हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो टीम न्यूमेरिकल अड्डा। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था एवरेज के कि जो भी मैंने आपको एवरेज कैलकुलेट करने बताया कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर अगर इक्वल इंटरवल हो तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, मतलब फर्स्ट और लास्ट कहने का मतलब जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर था वहाँ पे उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना इफ़ देयर इज़ इक्वल इंटरवल बिटवीन ईच डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप एवरेज स्पीड की अगर बात करोगे तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। आप वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? अगर कुछ चीज़ों की अगर आपको लेंथ दी हुई है, ठीक है, सभी का लेंथ का अगर आपको एवरेज निकालना है, एज का एवरेज निकालना है, मनी का एवरेज निकालना है, ये जो सारे चीज़ है वो दूसरे चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड की बात करोगे, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कुछ दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसके कारण हम लोग वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको अभी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी कि वो कौन सा फैक्टर है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक ये इनिशियल पॉइंट है और ये एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई बाइक वाला खड़ा है, ठीक है, और उसको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक। और ये जो एक्स वाई जेड है, ये 3 लोगों का घर है। ये एक्स का घर है, ये वाई का घर है और ये जेड का घर है। ये बाइक वाला इधर से निकलता है और यहाँ पे पहुँचता है। स्टार्टिंग में इसका स्पीड होता है यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ इसका सपोज कुछ भी स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ इसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब जब ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ जब ये चला तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। और ये जो एक्स बंदा था, इसने इस बाइक वाले को देखा था, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर के ही स्पीड से जा रहा था। जब वाई ने इस बंदे को देखा तो ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। और जब जेड ने देखा तो ये 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। अब देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है। सपोज ये बंदा यहाँ से यहाँ 1 आवर में पहुंचा था। मैं अभी सारे आपको एज्यूम करने बोल रहा हूँ, कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ सपोज ये 1 आवर में पहुंचा था, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज स्पीड बोल रहा है निकालने, एवरेज स्पीड अगर आपको बोल रहा है निकालने, तो सबसे पहली चीज, एवरेज स्पीड जो भी होगी उस स्पीड से ये चलेगा और ये यहाँ तक 1 घंटे में ही पहुँचेगा। और यहाँ से यहाँ वो अपने एवरेज स्पीड से ही चलेगा, यहाँ से यहाँ भी वो अपने एवरेज स्पीड से चलेगा, और यहाँ से यहाँ भी वो अपने एवरेज स्पीड से ही चलेगा। कहने का मतलब जब एक्स उसको देखेगा बाइक वाले को तो भी एवरेज स्पीड पे देखेगा, वाई जो जब देखेगा उस बाइक वाले को तो भी उसके एवरेज स्पीड पे देखेगा, जेड जब देखेगा तो भी उसके एवरेज स्पीड पे ही देखेगा, और वो बंदा 1 आवर में ही यहाँ पे पहुँचेगा। एवरेज स्पीड अभी भी मैं कह रहा हूँ, सपोज एवरेज स्पीड सपोज मैंने 25 किलोमीटर पर आवर दे दिया इसको। सपोज 25 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है कैलकुलेशन करने के बाद, तो एक्स भी इसको 25 में देखेगा, वाई भी 25 में देखेगा, जेड भी 25 में देखेगा। कहने का मतलब थ्रू आउट इसका मतलब स्पीड एवरेज स्पीड होगा जो कि 25 किलोमीटर पर आवर मैंने एज्यूम किया है, और ये बंदा 1 आवर में ही यहाँ पे पहुँचेगा। ये है मेरा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टेक्स क्या होते हैं कुछ स्टूडेंट से। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा तो वो कुछ नहीं देखते हैं, क्या करेंगे वो, पहली मिस्टेक 10 + 20 + 30 /
3 कर देंगे, ऐसा वो आंसर ला देंगे यहाँ पे। ये आपको नहीं करना है। हो सकता है कभी कदार आपका आंसर आ जाए, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या होता है, एक फॉर्मूला है 2xy/x+y, ये ऐसा करके ये फॉर्मूला है कुछ, ठीक है। वो जब 10-20 दिया हुआ रहता और ये z नहीं दिया हुआ रहता तो ये लगा करके वो आंसर ला देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। और ये आपको कब करना है, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो यहाँ से यहाँ चला है 10 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से यहाँ जो चला है 20 किलोमीटर पर आवर से, अगर इसका डिस्टेंस x है सपोज, और इसका भी डिस्टेंस x है, कहने का मतलब दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, मतलब सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रेवल की गई है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 2xy/x+y। अगर ये वेरिएबल स्पीड है, सपोज ये x है और ये y है, ये x नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, मैं वो आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। बेसिक देखो, बेसिक एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना उसने टोटल टाइम उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये बंदा यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से यहाँ चला, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो भी हो वो मुझे पता है, कुछ भी हो। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकालने के लिए सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ रहता, सपोज 100 किलोमीटर दिया हुआ रहता, सपोज मैं बस आपको समझा रहा हूँ, जब आगे क्वेश्चंस करवाऊँगा तो और भी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 100 होता और ये आपको होता 200 और ये आपको होता 300 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम सिंपल, आप यहाँ से यहाँ अगर 100 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था 100 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 100/10 मतलब कि 10 आवर, और यहाँ से यहाँ भी इसको क्या लगेगा 10, और यहाँ से यहाँ भी इसको क्या लगेगा 10, मतलब टोटल टाइम क्या हो गया 30 आवर, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस तो आपको सिंपली ऐड करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 + 200 + 300 = 600। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन से डील करते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। The speed of the train in going from Nagpur to Allahabad is 100 km/h, while when coming back from Allahabad to Nagpur, its speed is 150 km/h. Find the average speed during the whole journey. अब देखो, ये नागपुर है और ये इलाहाबाद है। ये जब इधर से इधर जा रहा था तो इसकी स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड थी 100 km/h थ्रू आउट, मतलब यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट 100 km/h, और यहाँ से यहाँ जब आ रहा था तो 150 km/h थी। तो अब ये बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर कुछ लोग, जैसा मैंने बोला कि क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, 100 + 150/2, जो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला कि अगर इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल हो, मतलब सेम डिस्टेंस वेरिएबल स्पीड से
चला गया हो, मतलब देखो यहाँ से यहाँ सपोज करो कि x है डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी x होगा, ठीक है, तो x किलोमीटर ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला और x किलोमीटर ही ये 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चला। कहने का मतलब सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चला, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x क्या है पहली स्पीड और y क्या है दूसरी स्पीड। 2 इंटू 100 इंटू 150 बाय 250, ठीक है, 430 और ये आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। अब जो मैंने आपको अपना बेसिक तरीका बताया, अगर आपको वेरिएबल डिस्टेंस दिया हुआ रहता है अलग अलग वेरिएबल स्पीड के साथ, तब आप क्या करते, वो चीज़ आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो टोटल डिस्टेंस आपका क्या था, इधर से इधर सपोज x था तो इधर से इधर भी x होगा। कहने का मतलब टोटल डिस्टेंस होल जर्नी x प्लस एक्स। टोटल टाइम क्या होगा, इधर से इधर 100 किलोमीटर पर आवर से चला है तो x बाय 100 प्लस इधर से इधर 150 से चला है x बाय 150, तो ये मेरा कुल मिला के क्या आ गया 2x अपॉन 250x इंटू 100 इंटू 150। तो यहाँ से x और x कट गया, ये भी कट गया और ये 4 बार में कट गया और ये कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से मैंने देखो दोनों अलग अलग टाइम निकाला, इधर से इधर अलग, इधर से इधर का टाइम निकाला, इधर से इधर का टाइम निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल टाइम निकाला। यही बेसिक आपका रूल है एवरेज स्पीड निकालने का। कुछ भी दे दे आपको, 3 इंटरवल का दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, ऐसा दे दे, सपोज आपको यहाँ से यहाँ कुछ 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 150 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कुछ दे दे 600 किलोमीटर है, अलग अलग स्पीड दे दे एक्स वाई जेड, और आपको ये भी दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये दिखने में हो सकता है आपको फार्मूला देख लिए तो आपको लगेगा कि फार्मूला आप यूज़ कर लो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो, लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स करना चाह रहा है तो आप इस तरह से आप किसी में भी लगाओ तो आपका एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल एज 15 years. When the principal age is excluded, the average age decreases by 1 year. What is the age of principal? मतलब 24 स्टूडेंट और प्रिंसिपल का जो एवरेज एज है वो है 15 साल। When the principal age is excluded, मतलब प्रिंसिपल के एज को जब हम लोग हटा देते हैं तो एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 1 year। एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 1 year कहने का मतलब क्या हुआ, पहले जो एवरेज एज था 15 वो डिक्रीज कर जाता है 1 से, मतलब ये बन जाएगा 14। अगर हम प्रिंसिपल के एज को उसमें से एवरेज के कैलकुलेशन में से हटा दे तो व्हाट इज़ द एज ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बी एस, मैंने इसको एस मान लिया, मतलब टोटल जो भी सम होगा सारे स्टूडेंट्स का उसको मैंने एस मान लिया, और एज ऑफ प्रिंसिपल इसको मैंने पी मान लिया, ठीक है। तो एस क्या है, 24 स्टूडेंट का टोटल एज है, और पी क्या है, बस प्रिंसिपल का एज है। तो यहाँ पर
एस प्लस पी बाय क्या होगा यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए। एस क्या है, 24 स्टूडेंट है और पी क्या है, एक प्रिंसिपल है, तो टोटल लोग कितने हो गए 25 इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ था 15 ईयर्स, तो इसको हम लोगों ने 15 कर दिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल का एज बताओ मुझे। और दूसरी चीज़ इसमें क्या दी हुई है कि जब प्रिंसिपल के एज को हटा देते हैं तो एवरेज एज एक से घट जाता है। तो प्रिंसिपल का एज को मैंने हटा दिया एस बाय 24 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब 24 लोग ही हैं, इक्वल टू कितना हो गया 14। तो 24 स्टूडेंट का टोटल एज क्या हो गया 14 इंटू 24। ठीक है, ये यहाँ से पता चल गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी हुई रहेगी उन दोनों का एक दूसरे से लिंक निकाल करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे पहले ये दिया हुआ था, अब मुझे ये दे दिया। अब देखो अगर मैं इस एस को इस यहाँ पर पुट कर दूँ इस वैल्यू को, तो रेस्ट क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, तो ये मेरा आंसर दे देगा। एस क्या है, टोटल 24 स्टूडेंट का टोटल एज है, तो यहाँ से हम लोग वहीं करते हैं एस प्लस पी इक्वल टू 15 इंटू 25। तो यहाँ से प्रिंसिपल का एज क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 15 इंटू 25 माइनस एस। तो P इक्वल टू 15 इंटू 25 माइनस 14 इंटू 24, तो रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 39 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देखो मैंने पहले ये लिखा फिर ये लिखा, उसके बाद मैंने एक दूसरे को लिंक किया और यहाँ से मैंने प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल लिया। आपको लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा ही करने को मिलेगा। अब देखो फ्रेंड्स, ये एक नया क्वेश्चन है। पीछे मैंने आपको बताया कि डाटास को, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा है वो उसको एक दूसरे से लिंक कर करके आपको आंसर निकालना है, और वो डाटा एक दूसरे से रिलेटेड पक्का होंगे। तो ये जो नया क्वेश्चन है इसमें क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन्स A, B and C is 84 kg. Another man D joins the group and the average now become 80 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 78 kg. The weight of A is, A का वेट पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि ए बी सी का जो एवरेज वेट है वो 84 केजी है। एक और इंसान जो है डी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है और नया एवरेज क्या बना देता है 80 केजी। इफ़ अनदर मैन, एक और मैन है ई जिसका वेट डी से 3 ज़्यादा है, ठीक है 3 केजी ज़्यादा है, वो ए को रिप्लेस कर देता है, मतलब ए का जगह ले लेता है, ए को हटा देता है, तो बी सी डी और ई का जो एवरेज वेट होगा वो 78 केजी हो जाता है। तो वेट ऑफ ए क्या है, तो देखो अब हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इक्वल टू 84 kg। ये a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है, इसको मैंने a का वेट माना है, एज्यूम किया है, इसको मैंने b का वेट एज्यूम किया है, इसको मैंने c का वेट एज्यूम किया है। ठीक है, अगर सम ऑफ वेट निकालना है मुझे ए बी सी का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी और सी का सम ऑफ वेट क्या हो जाएगा, मतलब तीनों का वेट अगर मैं जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा 84 इंटू 3 लिख सकता हूँ। और दूसरा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 लोग हैं तो 4 से मैंने डिवाइड किया, और इसमें एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज इसका आता है 80 केजी। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 80 इंटू 4। ठीक है, अब और क्या डाटा दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि E इक्वल टू डी प्लस 3, मतलब E का जो वेट है
डी से 3 kg ज़्यादा है, तो मैंने उसको एज ए इक्वेशन इसमें यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 4 लोग हैं तो 4 से मैंने डिवाइड किया बाय 78। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 78/4। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना सारा, आपको बिल्कुल एकदम प्रिसाइज शॉर्ट में बनाना है, मतलब जितना कम से कम आप ये सब लिख सको। ठीक है, तो अब देखो आपको कैसे समझना है कि आप ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना, ए का आपसे वेट पूछा जा रहा है, आप कैसे निकाल सकते हो। तो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, और आपको ये वैल्यू भी दी हुई है, बी सी डी है और यहाँ पे ए है। अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई पता होता और आप इसको इसमें घटा पाते, कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब इन सभी का वेट पता होता और आप इसको b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इसमें आप घटा पाते, तो ये आपको क्या रिजल्ट देता, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई। ये मैं बिल्कुल आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है। ये मतलब साफ दिख रहा है कि आपको ये रिजल्ट ए आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको अप्रोच करना है। यहाँ से मतलब बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो आप ये कैसे ला सकते हो, आपको ऐसा करने के लिए आपको ए बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है, आपको ई को कैलकुलेट करना होगा। तो ई कैलकुलेट करने के लिए आपको डी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आप डी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको यहाँ ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है। आप अगर इन दोनों को माइनस करो तो आपको डी आ जाएगा, मतलब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो तो आपको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। आपका डी का वैल्यू आ जाएगा 68 kg। तो डी का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ई का वैल्यू क्या आएगा, 71 kg। अब इस ई के वैल्यू को, ये ई का वैल्यू आया मेरा और ई के वैल्यू को आपको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, तभी तो आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आएगा। तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा, इसका वेट था मेरा कितना, डी तक का 80/4। अब इसमें मैं ई का वेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ई का वेट प्लस 71 हो गया, मतलब 320 प्लस 71 इक्वल टू 391। ठीक है, अब इसको आपको किस में माइनस करना है, इस वाले में करना है, बी सी डी ई इसमें इसको माइनस करना है। तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा, मतलब 391 ये टोटल आ रहा है, 391 माइनस 78/4 इक्वल टू 79 kg। आपका ये आंसर हो जाएगा। ये देखने में भले ही लेंदी लग रहा हो, लेकिन आप इसको खुद से करना, बहुत ही आपको कम टाइम लगेगा। ये मैंने आपको ये सब जो बताया है इस तरह से ऐसे ऐसे काट काट के, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, इसीलिए आप इस तरह से करना, आपको 30 से 40 सेकंड में आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा।